सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आपका चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण महीने पड़े। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने, अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा बाथरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना। फिर वो बहुत ध्यान देना, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो उनकी मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसन्न है। मन की बात लिखी है, किसी के यहाँ पर
8 साल में संतान हुई, किसी के 12 साल की संतान हुई, किसी की नौकरी लगी, किसी की सर्विस लगी, बहुत कुछ आप लोगों ने लिखा है। ये बाबा की कृपा, बहुत सारी। पर इन पत्र में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ा या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ा? जलाधारी कहाँ होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहाँ जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा है, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहाँ पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहे। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इसका दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया, तो हम कई करें? उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं, सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी होती है। केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, कि डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहाँ पर बैठना? यहाँ बैठोगे तो यहाँ से जो पानी बह रहा है, आप कहाँ बैठोगे? जैसे ये पानी यहाँ बह रहा है तो तुम्हें कहाँ बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है ना तुम्हें उधर बैठना। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे, तुम्हारा मुख कहाँ हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहकर जा रहा है, यहाँ बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा। निश्चित। आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं, मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय न मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है। मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम
कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूँ कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में एक लोटा जल आप जब चढ़ाते रहें, याद करते रहें कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाठ देखना एक दिन कुबेर भंडारी होगा। पार्वती जी शिव जी से कह रही है, गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कर रही है, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसको कौन उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम कुछ ना हो। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है, मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मैं गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, मैं भीमा शंकर में जल चढ़ा रही हूँ, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूँ। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूँ, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल, और बखान क्या करूं काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल काशी बोल कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाठ देखना एक दिन कुबेर भंडारी बुला। पार्वती जी शिव जी से कह रही है, गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कह रही है, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है,
नहीं है उसको कौन उसके साथ में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम कुछ ना हो एकत्र गिरता हुआ हो। शंकर भगवान के जहाँ शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर को ही शिवालय कहते हैं। मंदिर में शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते, प्रतिदिन निकलते। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है वो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हफ्ते भर में, महीने भर में एक ना एक दिन मेरा शंकर ओ घड़दानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर चलता।